अब बात मौत की दवाई की, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि छिंदवाड़ा से डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर प्रवीण पर आरोप है कि इन्होंने ही दरअसल ये सिरप प्रिस्क्राइब किया, जिसके बाद लोगों ने बच्चों को ये दवाई पिलाई। अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद से मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट सिरप प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी पर भी मुकदमा किया गया है। देश के कई राज्यों में कफ सिरप को लेकर अब सतर्कता बढ़ गई है। कफ सिरप के मामले में केंद्र सरकार भी सख्त है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग हुई। राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत की गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद उत्तर से दक्षिण तक अब सरकारें सक्रिय हो गई हैं। 3 राज्यों में कोल्ड्रिफ्ट सिरप को प्रतिबंध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, केरल और तेलंगाना इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा चुकी है। अगर आपके पास भी ये सिरप है तो कतई इस्तेमाल इसे ना करें और ना ही इसको इधर उधर कहीं फेंकें। अब तक इस केस में क्या क्या जांच की गई है और मिला क्या है, ये भी समझना होगा। सीडीएसओ ने, ये केंद्रीय एजेंसी है, इस एजेंसी ने 6 सैंपल की जांच की और इन्हें जांच में कुछ भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग ने 13 सैंपल की जांच की, इन्हें भी कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु की ड्रग एजेंसी ने कोल्ड्रिफ्ट की जांच की तो उन्हें मानक से अधिक केमिकल इस सिरप में मिले हैं। तमिलनाडु की एजेंसी ने इस सिरप को खतरनाक बताया। इसके अलावा एक मल्टी पैनल टीम भी इसकी जांच के लिए रखी गई, जिसमें एम्स, नागपुर, अलग अलग जगहों के विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई। तो मध्य प्रदेश में कफ सिरप से सबसे ज्यादा 14 बच्चों की मौत हुई। डॉक्टर को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल यह है कि खतरनाक दवाई खुलेआम बिक कैसे रही थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मरने वाले बच्चों का आंकड़ा अब 11 तक पहुंच गया है। जहरीली कफ सिरप पीने से पहले 9 बच्चों की मौत हुई और शनिवार देर शाम को स्थानीय प्रशासन को 2 और बच्चों की मौत की जानकारी नागपुर से प्राप्त हुई है। इनमें एक बच्ची का नाम श्रेया यादव है और दूसरी योगिता ठाकरे है। ये दोनों बच्चियां भी लंबे समय से नागपुर में भर्ती थी। इनमें से जो श्रेया है उसकी मौत 16 सितंबर को बताई गई है, लेकिन जांच रिपोर्ट कल प्राप्त हुई है छिंदवाड़ा प्रशासन को और इसीलिए श्रेया का नाम भी मृतक बच्चों की सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही बच्चों का आंकड़ा, मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। बड़ी खबर यह है कि शनिवार रात को ही डॉक्टर प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही प्रवीण सोनी है जिन्होंने मरने वाले ज्यादातर बच्चों का इलाज किया था अपने निजी क्लिनिक में और जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी तब उन्हें शासकीय अस्पताल भेजा गया था। वहां पहुंचने के बाद मालूम होता है कि बच्चों की किडनी में इंफेक्शन है, जिसके बाद उन्हें नागपुर रेफर किया जाता है और 4 सितंबर से लेकर अब तक एक एक करके करीब 11 बच्चों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है। छिंदवाड़ा पुलिस ने डॉक्टर को तो गिरफ्तार किया ही है, इसके अलावा कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की 2 धाराओं के साथ ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा जो है वो भी जोड़ी गई है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने एसआईटी के गठन का काम भी किया है। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच करने वाली है, जो ये पता लगाएगी कि ये कफ सिरप कब छिंदवाड़ा आई थी, किस डीलर की तरफ से इसे भेजा गया था और क्या और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कफ सिरप का इस्तेमाल किया है। इन तमाम जानकारियों को अब एसआईटी भी अपनी जांच के दायरे में लाने वाली है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी नागपुर के अस्पतालों में छिंदवाड़ा जिले के कई बच्चे भर्ती हैं, इसी तरीके की समस्या को लेकर, उनकी जान को लेकर के भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेहद गंभीर हालत में छिंदवाड़ा से नागपुर रेफर किए गए थे। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। छिंदवाड़ा मामले में एनएसयूआई का भोपाल में प्रदर्शन भी हुआ। 11 बच्चों की मौत को लेकर ही विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एनएसयूआई समर्थकों ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की और नारेबाजी की। साथ ही सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब सक्रिय हो गया। आज शाम को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और औषधि नियंत्रकों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन होने के बाद आज 4 बजे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एक मीटिंग की जाएगी।
सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ड्रग कंट्रोलर के साथ इस मीटिंग में। और अब राजस्थान की बात करते हैं। जयपुर की कंपनी जिसकी दवाई पीने से बच्चों की मौत की बात कही जा रही है, उस कंपनी पर ताला लगा है। इसके मालिक जो हैं वो लापता हैं। हमारे सहयोगी शरद कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान में केसॉन कंपनी का कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत क्या होने लगी, बच्चे बीमार क्या पड़ने लगे। केसॉन कंपनी का मालिक फैक्ट्री बंद करके यहां से भाग गया है। वीरेंद्र कुमार गुप्ता, आप देख सकते हैं कि 4 दिन पहले भी जब हम आए थे तो ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। आज भी ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। 30 से 40 कर्मचारी काम कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने अचानक से कल दोपहर में इसे क्लीन चिट दी। हमने सवाल उठाए, राज्य भर में हंगामा मचा कि बार बार जिसका 4 सालों से 42 सैंपल फेल हुए हैं उसे क्लीन चिट देने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है। रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग बुलाई और क्लीन चिट देने वाले ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर राजाराम शर्मा को निलंबित किया गया और कंपनी के 19 दवाइयों पर रोक लगाई गई, खरीद पर, सरकारी खरीद पर और उत्पादन पर भी। और तब तक रोक जारी रहेगी जब तक विस्तृत जांच नहीं हो जाएगी। मगर जो वीरेंद्र कुमार गुप्ता कह रहे थे कि हम 3 दिन बाद आकर आपसे बातचीत करेंगे, वो अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पर फैक्ट्री लगातार पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से बंद पड़ी हुई है। जिस दिन ये घटना सामने आई थी उसी दिन से कंपनी का मालिक फैक्ट्री पर ताला लगाकर यहां से चला गया था और उसके बाद यहां पर कोई नहीं आया है। सवाल यह उठा था कि कंपनी को सील क्यों नहीं किया गया, फैक्ट्री को सील क्यों नहीं किया गया ताकि जांच को जारी रखा जाए। मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हालात हैं और जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने ये कठोर फैसला किया कि कंपनी के सभी 19 प्रोडक्ट पर पाबंदी होगी और ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कंपनी की जांच की, उन्हें निलंबित किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब बाल रोग विशेषज्ञ से सुनिए ये सिरप कितना खतरनाक है, कैसे सिरप ने मासूमों की जान ले ली। देखिए, जैसे पहले भी आशंका व्यक्त की जा रही थी, जो रिपोर्ट्स थी, इनिशियल रिपोर्ट्स की किसी टॉक्सिन के कारण या किसी टॉक्सिक केमिकल के कारण एक्यूट रीनल फेल्योर हुआ और उस एक्यूट रीनल फेल्योर की वजह से मासूम बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। अभी जैसा आपने बताया है कि ये जो केमिकल है, बेसिकली तो ये केमिकल ट्रेसेस में यानी नेग्लिजिबल अमाउंट से ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारणवश या किसी कर्मचारी की लापरवाही से ये केमिकल इसमें आया होगा, जो कि जैसा आप जानते हैं कि जांचें चल रही हैं तो पता लग ही जाएगा कि किस स्तर पर इसमें कोई कमी रह गई है और किस कारण से पहुंचा। रही बात इसकी, जब पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब भी ये केमिकल शरीर के अंदर जाता है तो बेसिकली जो लीवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और जो हमारी किडनी है वो एक्सक्रीशन का काम करती है। किडनी ने अपना काम करने की कोशिश की, चूंकि ये टॉक्सिक एलिमेंट था, इसको शरीर से बाहर करने की कोशिश की, पर ये केमिकल इतना घातक था कि इसने जो रीनल सेल्स हैं, रीनल टिब्यूल्स हैं, उनको ही काम करना बंद कर दिया और वो जो रीनल टिब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई और रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से किडनी ने काम करना बंद किया और उन बच्चों की डेथ हो गई।